अध्ययन करा, गर्भ का ज्ञान था तो उसको अलग से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। जब गर्भ में संतान होती है तो पहले की बुजुर्ग माताएं कहती थी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, थोड़ा सा काम करो, शरीर से थोड़ा काम करो। आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, केवल पड़ी रहो और व्हाट्सएप चलाती रहो। तुम अभी व्हाट्सएप चलाओ, तुम्हारी औलाद पैदा होते से तुम्हें चलाए। तुम भेजना स्कूल, वो भोजपुर घूमने निकल जाए। तुम रुको तो अभी व्हाट्सएप की औलादें देखना तो सही खूब निकलने वाली हैं डे। और अभी भी बहुत सारी औलाद ऐसी हैं। मेरा बेटा और बेटियों से निवेदन है, अगर मां और बाप ने तुम पर विश्वास किया है, माता और पिता ने अगर आप पर विश्वास करा है, एक पिता एक मां पूरे घर से झगड़कर लड़कर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भोपाल, इंदौर, पूना और मुंबई और बेंगलोर जैसी सिटी में बह जाती है। उसको विश्वास है कि मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। और अगर वो बेटी फिर किसी गलत के साथ में अगर जाना चाहती है तो ये उस बेटी के लिए जीवन में नरक गिरने के बराबर है कि उसकी जिंदगी वो बर्बाद कर दे। दूसरे खूब बॉडी साड़ी दिखा के तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। री जीजियों अच्छे से सुन लेना री, नवरात्रि चल रहे हैं, अष्टमी तिथि है, जगदम्बा हो तो कात्यायनी और गौरी से कम नहीं हो तो। ये दूसरे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता कभी भी, व्यासपीठ से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सारा ही काफी हो जाता है। दूसरे लोग तुम्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आकर्षण देंगे, घुमाने के लिए ले जाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, तुम्हारी बुद्धि को बदलेंगे। यहां पर छत्तीसगढ़ के हाले कोसा में जो कथा करी थी, वो जजमान आके बैठे हुए हैं साहू जी, वो जानते हैं। हाले कोसा जब कथा करने गए तो वहां के सीएम यही है साहू जी, हाले कोसा छत्तीसगढ़ से कथा सुनी, तो ये जानते हैं बेटा कि छत्तीसगढ़ में जब कथा करने गए तो वहां के पूर्व सीएम रमन सिंह जी जब मिलने के लिए आए तो उनसे पहला प्रश्न था इन्हीं साहू जी के घर पर। पहला प्रश्न था हमारा कि आज छत्तीसगढ़ में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसके लिए सरकार क्या कर रही है, बस पहला प्रश्न था। और उनका शब्द सुना, दिल को प्रसन्नता हुई। रमन जी आपको धन्यवाद देता हूं इस व्यासपीठ से। उनका प्रश्न, जब हमने प्रश्न किया कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ब्राह्मण भी दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो साहू समाज भी दूसरे धर्म में जा रही है, अग्रवाल, महेश्वरी सब दूसरे धर्म में प्रवेश करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की दशा देखकर हमने प्रश्न किया रमन जी से, और बड़े बड़े दिग्गज वहां के सारे विराजमान थे, सांसद, मंत्री वगैरह सब। क्यों साहू जी सही है, सब बैठे थे अच्छे से। क्या कर रहे थे? तो रमन जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही, गुरुदेव आज संपूर्ण विश्व में जो सनातन धर्म के लोग जागरूक हो रहे हैं ना, पहले लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, पर जब से कथा, प्रवचन, सत्संग में राष्ट्र हित की बातें होने लगी, तब से ये धर्म परिवर्तन कम हो गया। उनके शब्द हैं,
उनके शब्द हैं ये, छत्तीसगढ़ सरकार। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत खर्च करा, उनकी इतना दम बेटियों को पढ़ाने का नहीं था, एक बाप का, एक पिता का, पर बड़े बड़े शहरों में पढ़ने भेजा, खूब खर्चा करा, खूब पैसा लगाया। मेरा बेटियों से निवेदन है, गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है, जिस बाप के यहां पर बेटी का जन्म होता है और अगर उस बेटी का कन्यादान उसका बाप नहीं कर पाता तो उस बाप को 94 नरक भोगना पड़ता है। अगर तुम्हारे पिता को 94 नरक से कोई बचा सकता है तो एक बेटी ही बचा सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस सनातन धर्म की बेटियों से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना। अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। तुम्हारा पिता नरक न भोगे, उसकी जवाबदारी तुम्हारी होना चाहिए, उसकी जवाबदारी तुम में होना चाहिए। 4 दिन की चांदनी, आगे तुम बोल दो, अच्छे से तो बोलो, फिर अंधेरी रात, ऐसा काम मत कर लीजिए। कितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, सब खड़ी हो जाओ। जितनी बेटियां बैठी हैं जिनकी अभी शादी बाकी है, हो जाओ खड़ी। जिनकी शादी बाकी बिल्कुल खड़ी हो जाओ। आज पहली बार इस व्यासपीठ के सामने मैं बेटियों को खड़ा कर रहा हूं क्योंकि अष्टमी तिथि है। संकल्प लो आज कि हम हमारे सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे। ले संकल्प, जोरदार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए इस व्यासपीठ के सामने मेरी बेटियों का संकल्प होना चाहिए कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, इस धर्म को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। दोनों हाथ उठाकर मेरी बेटियां, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। बैठ जाओ बेटियों, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को, नमन करता हूं। आपके पिताओं को आज गौरव हो रहा होगा, उनकी छाती और फूल गई होगी कि मेरी बेटियों ने आज शिव महापुराण में संकल्प ले लिया, अब गलत मार्ग पर नहीं जा सकती। अब दम से पढ़ाएगा तुम्हारा पिता, अब तुम्हारा पिता दम से पढ़ाएगा। अब तुम्हारे पिता को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बेटी मेरी नाज है, उसको डर नहीं, गौरवता है, समर्पण, गर्व